So hello students of class 7th, I think everybody is fine and safe at home and studying well for your half yearly exam, sorry not your half yearly unit test exam. So this is your moral science class. So we have already finished with you the first chapter that is Born to Win. I have explained you full details that what is the life of a person, how we can challenge it, how we can face all the situation, what type of situations comes in our life and how we should face that in our day to day life. And it is not necessary that whenever we are facing the challenges of life we should be very angry or depressed or sad. If we are facing something, we should face it very in a challenging way, we should face it in a positive way. It doesn't feel anything like negative. कुछ भी अगर लाइफ में कोई भी सिचुएशंस आती है तो हमें उसे एक पॉजिटिव वे में करना चाहिए, ना कि उसको नेगेटिव वे में लेना चाहिए। हमेशा पॉजिटिव वे में चलना चाहिए, क्योंकि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स नहीं होंगे, एक तरह से लाइफ जाएगी तो वो लाइफ वैसी लाइफ नहीं होगी, बहुत सिंपल टाइप की लाइफ होगी जिसमें कोई ईगरनेस नहीं रहेगा, कोई इंजॉयमेंट नहीं रहेगी। अगर अब लाइफ में थोड़े बहुत मोड्स आते हैं, डिफ़िकल्टीज़ आती है, जब हम उस चीज़ को फेस करते हैं तभी हम लाइफ को समझ पाते हैं, स्ट्रगल्स को समझ पाते हैं। अगर हमें सब कुछ आसानी से मिल जाएगा तो फिर हम लाइफ को नहीं समझ पाएंगे। इफ़ वी गेट एवरीथिंग ईजीली, okay, born with a silver spoon, then it is like that everything we are getting, whatever we want we are getting it. उसके लिए हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, we are not struggling for that. But if we struggle for something, then after that something if you are getting, then it is more satisfaction, it gets more satisfaction comparison to the person who is getting easily everything. अगर जो इंसान को आसानी से सब कुछ मिल जाता है तो उसे वो सेटिस्फेक्शन की नहीं होती है, सेटिस्फेक्शन फीलिंग नहीं होती है। अगर आप मेहनत करके कुछ लाते हो तो आप के अंदर में एक वो चीज़ होता है कि अरे मैंने मेहनत की, हमने मेहनत करके इस चीज़ को कमाया है, मेहनत से हमने ये चीज़ को पाया है, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो हर चीज़ तो हमने यही प्रीवियस चैप्टर में इसी को पढ़ा है कि गॉड ने हमें बनाया है, वी आर द लविंग चिल्ड्रन ऑफ गॉड। गॉड हैज़ क्रिएटेड अस विद ब्यूटिफुल टैलेंट्स एंड इनर ब्यूटी एंड ही हैज़ गिवन अस आवर ट्रू वर्थ बाय क्रिएटिंग अस, मेकिंग अस। ट्रू वर्थ का मतलब होता है वैल्यू, वर्थ का मतलब होता है वैल्यू, ह्यूमन बीइंग होने का एक वैल्यू जो होता है उसको कहते हैं वर्थ। सो ही ओन द कॉलिंग अस एंड ही लव चिल्ड्रन। दिस इज़ आवर रियल सेल्फ इमेज, लवेबल एंड केपेबल। हमारा जो चैप्टर है आज का, जो सेकंड चैप्टर है वो है, द टाइटल इज़ आई एम लवेबल एंड केपेबल। इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि हम सबको प्यारे हैं और हम में खूबी है। केपेबल मतलब हमें करने की क्षमता है, हमें कोई किसी भी काम को करने की क्षमता है। तो गॉड हैज़ क्रिएटेड मी, सो आई एम लवेबल ऑल्सो एंड केपेबल ऑल्सो। दिस इज़ आवर चैप्टर, दिस इज़ आवर सेकेंड चैप्टर, दैट इज़ द नेम इज़ आई एम लवेबल एंड केपेबल। सो आवर सेल्फ इमेज गेट डिस्टॉर्टेड मतलब चेंज होता रहता है। ऐसा नहीं है कि जैसे हम छोटे में थे वैसे ही हम अभी भी हैं। एज वी ग्रो आवर लाइफ स्टाइल ऑल्सो चेंज। वेन वी आर स्मॉल, द पेरेंट्स आर आवर गाइड, आवर गुरु, वट एवर दे टीच अस वी लिसन टू देम। आफ्टर दैट when we grow up little bit, we go to school. Now the teachers is our guru. The teachers whatever teach us, we listen to them, we follow that. Again when we grow up, we move to another places, there we meet some other people who teaches us most things.
Okay, so according to this our life is modified. हर सिचुएशन में हमारे लाइफ की हर एक मूवमेंट चेंज होती है. हम छोटे में कुछ और होते हैं और जब हम बड़े होते रहते हैं हमारा सिचुएशन कुछ और होता रहता है. हमारे सोचने की क्षमता होती है वो डिफ़र करने लगता है. छोटे में कुछ और सोचते हैं, हमें सभी अच्छे लगते हैं, जिसे हम बुरा मान लेते हैं वो बुरा ही मान लेते हैं, उनसे हम बात नहीं करते हैं. लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हम अच्छे भले की पहचान करना शुरू कर देते हैं कि कौन हमें अच्छी सीख दे रहा है, कौन हमें गलत रास्ते पे ले जा रहा है. तो ये सोचने और समझने की क्षमता हमें धीरे धीरे आती है, एक बार में नहीं आती है, धीरे धीरे आती है. हम गलतियों से सीखते हैं. When we do mistakes, then we understand that yes, this is the mistake I have done. Again, when I will do these things, I will not repeat the mistake. इंसान एक बार गलती करता है, 2 बार गलती करता है, लेकिन तीसरी बार में वो संभल जाता है ना. तो लाइफ, जर्नी ऑफ लाइफ, बिकॉज ऑफ वॉट अदर थिंग्स आर सेफर ऑफ अस. हम ये चीज़ बहुत करते हैं कि वॉट द अदर पीपल इज सेइंग अबाउट मी. वी डजंट थिंक दैट वॉट आई एम फीलिंग अबाउट माई सेल्फ. I have already explained you about this in the previous chapter, in the first chapter, that whatever others are saying to me, whatever others are thinking about me, that is more important comparison to what is I am thinking about myself. हम दूसरों का सोच ज़्यादा महत्व देते हैं अपने सोच से. हम अपने आप को अच्छे से जज नहीं कर पाते हैं. हम अपने आप को सही रैंक में नहीं रख पाते हैं. हमें दूसरे के जो उनकी फीलिंग होती है, जो वो बोलते हैं, हम उस हिसाब से अपने आप को रैंक करते हैं कि अगर वो बोल दे नहीं, यू आर नॉट केपेबल, आप ये काम नहीं कर सकते हैं, देन अंदर से लगता है कि हाँ शायद हम ये नहीं कर सकते. लेकिन ऐसा नहीं है. अपने से जज करना सीखो कि अगर हम नहीं हैं तो क्यों नहीं है, क्या कमी है हम में. फर्स्ट जज योर सेल्फ. After that, if it is yes, actually you are not able to do, then it is okay. But अगर ऐसा नहीं है कि अरे हम कोशिश भी नहीं किए और हम पहले ही हार मान गए, तो that is not the good thing. That is the negative part of your life. आप ये अब नेगेटिव ले लिया है कि उन्होंने बोल दिया कि मुझे नहीं आता है तो बस नहीं आता है. हमने फिर दोबारा अपने उस पर विचार किया ही नहीं. तो अपने लाइफ को जज करना चाहिए, दूसरों की जजमेंट पे नहीं रहना चाहिए. सो अदर्स कैन गिव अस सेल्फ नॉलेज बट दे कैन नॉट गिव अस सेल्फ वर्थ और सेल्फ इमेज. हमें वो ज्ञान दे सकते हैं लेकिन अच्छे ह्यूमन की डेफिनेशन नहीं दे सकते हैं. अच्छे ह्यूमन का इमेज पेश नहीं कर सकते हैं वो. They can give you lot of knowledge. ये करो, वो करो, ऐसे करने से ये होगा, वैसे करने से बहुत कुछ ज्ञान देंगे. लेकिन एक्चुअली ह्यूमन बीइंग क्या है, एक्चुअली उसका इमेज कैसा है, वो आपको खुद से करना पड़ेगा. सेल्फ वर्थ ये आप ही कर पाएंगे क्योंकि सेल्फ वर्थ सेल्फ आ रहा है इसमें. ये दूसरा कोई नहीं कर सकता है. हम पहले भी एक एग्जाम्पल दे चुके हैं. आई हैव गिवन यू एन एग्जाम्पल दैट इफ समबडी इज राइटिंग अबाउट द बायोग्राफी ऑफ ए पर्सन, देन फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज नोइंग अबाउट द पर्सन. उसके बारे में पूरी स्टडी करते हैं, उनके बारे में जानते हैं, लेकिन बस वो ऊपरी भांति जानते हैं. ऊपरी मतलब अंदर का क्या है वो नहीं जान पाते हैं. वो ऊपर जितना उनको पता रहता है कि हाँ वो ऐसे इंसान थे, उन्होंने इस का काम किया, वो ऐसे ऐसे किए. लेकिन जो अंदर का नॉलेज है वो वही इंसान बता सकता है जिस इंसान के बारे में वो आपने बायोग्राफी पढ़ी हो. आपने बहुत फेमस पर्सनालिटी के बारे में बायोग्राफी पढ़ी, लेकिन उनकी इनर वॉइस के बारे में क्या आप जान पाए हो? नहीं, क्योंकि वो इनर वॉइस सिर्फ उन्हीं को सुनाई देगा, आपको नहीं सुनाई देगा. आपके इनर वॉइस को सिर्फ आप सुन सकते हो. दूसरा जो आपके बारे में बोल रहा है आप उसको आपकी इनर वॉइस नहीं सुनाई देगी. मन की बात है ना, मन की बात. हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं ना मन की बात. प्राइम मिनिस्टर ऑलवेज से ना मन की बात.
That मन की बात will only listen by you, yourself, not by others. Got it? Now, self-worth and self-image are God's free gift to each person, each one of us. ये गिफ्ट है गॉड की तरफ से, ये कोई और नहीं देता है, ये गॉड आपको दे रहे हैं. अगर गॉड दे रहे हैं तो इसका मतलब गॉड कुछ सोच समझ के ही आपको ये दे रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हर इंसान अपने को पहचाने, अपना एक इमेज बनाए. लेकिन क्या इंसान ऐसा करता है? नहीं, बहुत कम होते हैं जो ऐसा करते हैं. तो वो तो महान कहलाते हैं. महान कहलाते थे. जब माइथोलॉजिकल बुक्स निकाल के देख लो, बहुत लोगों को महान कहा गया है. क्यों महान कहा गया है? क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ किया है, उन्होंने अपनी इनर वॉइस की बात सुनी है, तभी वो महान बन पाए हैं. लेकिन आज क्या है? आज क्या हर कोई अपना इनर वॉइस सुनता है? नहीं सुनता है, क्योंकि उसे दूसरों के लाइफ में क्या हो रहा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है. तो भगवान ने जो हमें इतनी बड़ी गिफ्ट दी है, He has given us such a beautiful gift, which we are not utilizing. We are just wasting it. We are coming here and we are wasting that gift. We are not utilizing that gift. If we utilize that gift, what will happen? Our life will become beautiful, happy, peace. अगर हर इंसान ऐसा सोचने लगे तो क्या झगड़े होंगे? क्या कोई किसी को मारने की इच्छा रखेगा? क्या कोई इसकी से जलस करेगा? नहीं, नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसने अपनी इनर लाइफ को सीखा है, समझा है, उसने अपना इमेज एक बनाया है. वो जानता है कि वो कितने काबिल है, वो कहाँ स्टैंड करता है. तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है अगर आप अपने आप को समझने लगे. लेकिन बहुत मतलब अब 100% में 10% ही ऐसे होंगे जो ऐसा सोचते होंगे और ऐसा करते होंगे. लेकिन तो 90% पीपल तो फिर दूसरों के ही सोच से ही चलते हैं, दूसरों के ही समझ से चलते हैं कि उन्होंने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर हो गई, अब हम उसी हिसाब से चलेंगे, हमें और कुछ सोचना ही नहीं है. तो ये थिंकिंग लेके चलने से भले ही आप कुछ दूर चल लिए, लेकिन बाद में आपको दिक्कतें आएंगी, फिर आप नहीं सोच पाइएगा. लाइफ में सक्सेस आने के लिए आपको खुद लड़ना पड़ेगा. आपका लाइफ कोई नहीं लड़ेगा, आपके सिचुएशन को कोई नहीं झेलेगा, आपको अपना सिचुएशन झेलना है. ठीक है? When we stand in front of concave, convex and parabolic mirror, they distort our image. A plane mirror gives us our true image. Concave मतलब inside, convex मतलब outside, a parabolic मतलब mixture. They distort our image. वो बदलते रहते हैं हमारे इमेज को. कोई इनर बता रहा है, कोई आउटर बता रहा है, कोई मिक्स बता रहा है, मतलब मिला जुला के इमेज बता रहा है. हमें सही स्ट्रक्चर हमें मिल ही नहीं रहा है अपने लाइफ का. यही होता है लाइफ में. पेरेंट्स कुछ बताते हैं, टीचर कुछ बताती है, फ्रेंड्स कुछ बताते हैं, मिला जुला के एक इमेज बनता है. क्या वो इमेज सही है? नहीं. खुद से सोचो, खुद को सुनो, सबकी राय लो, सबका सुनो, लेकिन खुद का भी सुनो. Our parents, teachers, friends and relatives play the part of different mirror in our life. A plain mirror give us a true image. लेकिन एक जो प्लेन मिरर होता है, आपके घर में जो मिरर है वो प्लेन मिरर है, ना कॉन्वेक्स है, ना कॉन्केव है, ना पैराबोलिक है, वो प्लेन मिरर है. और जब आप खड़े होते हैं तो आप वही दिखाता है जैसे आप हैं, है ना? आप जैसे हैं वो वैसे ही आपको दिखाता है, कोई अलग चीज़ नहीं दिखाता है. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कैमरा ले लीजिए. आप जब फ़ोटो खींचते हो तो उसमें कई तरह से एडिटिंग करते हो कि फ़ोटो अच्छी आनी चाहिए, है ना? लेकिन क्या वो आपकी रियल फ़ोटो है जब आप उसको अपलोड करते हो? क्या
वो आप जानते हो कि हाँ यही फ़ोटो सबको यही जानता है कि यही आपकी ओरिजिनल फ़ोटो है? नहीं, वो आपकी ओरिजिनल फ़ोटो नहीं है। आपने उसमें एडिटिंग की है, आपने उसमें ब्यूटी ऐप से आपने उसमें एडिटिंग की है, आपने उसमें अपने आप को सुंदर दिखाने की कोशिश की है, अट्रैक्टिव दिखाने की कोशिश की है। अगर आप गोरे नहीं हैं, आपका रंग थोड़ा सा सांवला है, तो आप सोचोगे कोई हमको पसंद नहीं करेगा, चलो हम थोड़ा एडिटिंग कर लेते हैं, हम अपने आप को गोरे बना लेते हैं। आपकी नाक अच्छी नहीं है, आपकी आंखें अच्छी नहीं है, तो आपने उसमें आई लैशेस बड़े बड़े कर लिए, अपने बाल थोड़े से डिफ़र कर लिए, कलर कॉम्प्लेक्शन कर दिया, ब्राइटनेस थोड़ा सा कर दिया, अपने आप को पूरी तरह चेंज करके आपने अपने फ़ोटो को अपलोड कर दिया। तो क्या वो आपकी रियल फ़ोटो है? क्या वो आपको दर्शा रहा है, आपकी पहचान बता रहा है? नहीं, आपकी पहचान वो नहीं बता रहा है। आप कैसे हो वो आपको नहीं दिखा रहा है। लेकिन अगर आपने सिर्फ फ़ोटो क्लिक करके उसी फ़ोटो को अगर अपलोड किया होता, तब वो फ़ोटो आपको बता रहा होता कि हाँ ये आप हैं, ये आप ही हैं, ये आप ही को दर्शा रहा है, आप ही के बारे में बता रहा है। वो तो कोई और है जिसमें आपने एडिटिंग की, अपने आप को दिखाने। हमेशा जैसे आप हैं वैसे ही कोशिश करिए अपने आप को दिखाने की। ठीक है, आपका रंग साफ नहीं है, आप थोड़े से डल कलर के हैं, तो ये मत सोचिए कि आपको कोई पसंद नहीं करेगा। मैंने ये फर्स्ट चैप्टर में भी एक्सप्लेन किया, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन द फर्स्ट चैप्टर ऑल्सो दैट इनर ब्यूटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द आउटर ब्यूटी। अगर इंसान अंदर से बहुत खूबसूरत है तो वह इंसान दुनिया का सबसे सुंदर इंसान है। अगर वो अंदर से काला है और सिर्फ ऊपर से गोरा है तो वह इंसान कभी अच्छा इंसान हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसका अंदर का इंसान ही काला है। गोरे होने से क्या है, गोरे तो बहुत गोरे हैं। गोरे आए थे इंग्लैंड, अंग्रेज़ आए थे ना, ब्रिटिशर्स आए थे ना हमारे पास रूल करने, सब तो गोरे थे। क्या वो अच्छे थे? नहीं थे। उन्होंने हमारे पर कितना सारा जुल्म किया, 200 ईयर्स तक रूल किया, अत्याचार किए, कितने अत्याचार किए, कितनों को मार दिया। हमारे फ्रीडम फाइटर्स लड़े इसके कारण। तो क्या वो अच्छे थे? नहीं थे। तो ये मतलब नहीं है कि इंसान अगर गोरा है तो वो अच्छा इंसान है। इंसान की खूबसूरती उसके अंदर से खूबसूरती के अंदर की खूबसूरती से पता चलता है कि वो इंसान अंदर से कितना खूबसूरत है। Therefore, our parents, teachers, friends and relatives play the part of different mirror in our life. तो हमारे जितने भी आसपास के लोग हैं, चाहे वो हमारे पेरेंट हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो फ्रेंड हो, चाहे वो रिलेटिव हो, ये सभी उस मिरर की तरह काम करते हैं। कॉन्वेक्स कॉन्केव कॉन्वेक्स और पैराबॉलिक मिरर की तरह काम करते हैं, जो हर सिचुएशन में आपको हर एक तरह का बात बताएंगे, हर एक तरह का इंसान बताएंगे कि आप ऐसे इंसान हैं, अब वैसे इंसान हैं। कोई आपको सही इंसान बताएगा ही नहीं। Their words and action can enhance or distort our image. या तो वो बनाएंगे, या तो वो वही आपको रखेंगे कि आप जैसे हैं वैसे ही रहिए, या तो आपको पूरी तरह चेंज कर देंगे। और ऐसा काम आपके पेरेंट ही करते हैं। आपके पेरेंट एक प्लेन मिरर की तरह काम करते हैं, क्योंकि आपके पेरेंट आपको जानते हैं, आप समझते हैं आपको। दे अंडरस्टैंड यू बिकॉज दे आर योर पेरेंट, एंड पेरेंट कैन अंडरस्टैंड देयर चाइल्ड दैट हाउ आवर चाइल्ड इज। बहुत ऐसे पेरेंट्स हैं जो नहीं समझना चाहते अपने बच्चों की क्वालिटीज़ को, कैपेबिलिटीज़ को, कंपेयर करते हैं कि ये देखो उसको 95% आया है और तुमको सिर्फ 80% आया है, कुछ नहीं पढ़ते हो तुम लोग, पढ़ाई नहीं कर रही हो, सिर्फ खेलना खेलना खेलना, यहाँ इतना मार्क्स तुमको है, इतना मार्क्स इतना। कैपेबिलिटी तो देखो कि कौन कितने में है, क्या उसमें खूबी क्या है, किस में वो अच्छा है। हो सकता है अगर साइंस में उसको 95% या 98 मार्क्स आए हैं और दूसरों को नहीं आया है, तो ये तो देखो कि उसको साइंस में अच्छे मार्क्स आए हैं, उसको नहीं आया है जिससे आप कंपैरिजन कर रहे हो। तो हो सकता है आपका बच्चा साइंस में बहुत अच्छा हो,
So don't compare to anybody. Some parents, I am not telling about all parents, some parents कंपेयर करते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो माँ, मदर, आफ्टर गॉड वी वर्शिप आवर मदर, क्योंकि गॉड हमेशा नहीं रहते हैं तो उन्होंने माँ को भेजा। ये बोला जाता है कि हमेशा हमें गॉड नहीं मिलते हैं तो उनकी जगह उन्होंने माँ को भेजा है, जो हर तकलीफ़ को सहती है लेकिन अपने बच्चों को खुश देखना चाहती है। तो एक माँ ही अपने बच्चों को अच्छे से समझते हैं, माँ ही जानती है एक बच्चे की कैपेबिलिटी, उसके बच्चे की कैपेबिलिटी कहाँ तक है, माँ ही समझती है। द वर्ड एंड एक्शन इफ़ वी अलाउ देम टू डू सो, अगर हम उसको अलाउ करेंगे तभी ऐसा होगा। अगर हम उन सबको अलाउ करेंगे कि ऐसा करें तभी या तो हम उसी तरह रह जाएंगे या हम पूरी तरह चेंज हो जाएंगे। हैव यू मेट पीपल हु आर ग्रूमी, ग्रूमी मतलब जो चिड़चिड़े होते हैं, हमेशा गुस्सा करते रहते हैं, हाई टेम्पर में रहते हैं, कुछ भी बोलो बस तुरंत चिल्लाना शुरू कर देते हैं, तो उनको ग्रूमी कहते हैं। डिसइंटरेस्टेड, फेयर, ठीक है चलता है, निष्पक्ष रहना, न तुम अच्छे न तुम अच्छे, न ठीक है रहने दो, बराबर है। इन लाइफ और सेल्फ कॉन्फिडेंट, केपेबल एंड लेवेबल, ऐसा कोई इंसान आपने देखा है, देखा ही होगा। तो डू यू ऑल्सो हैव सम ऑफ द एटीट्यूड, क्या आप में ऐसा एटीट्यूड है? ये आपके लिए एक होमवर्क है कि यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है कि क्या आप ऐसे इंसान से मिले हैं जो ग्रूमी हो, डिसइंटरेस्टेड हो, सेल्फ कॉन्फिडेंट हो, केपेबल हो और लवेबल हो। ऐसा है तो उनके बारे में लिखिए, बोलिए, और क्या आप में ऐसा कोई एटीट्यूड है तो उसके बारे में सोचिए। So how will you reach to the following components made about you? A mother to a neighbor. This girl is not as pretty as my elder daughter. माँ कंपेयर कर रही है, एक नेबर से बात कर रही है और बोल रही है अरे ये लड़की मेरी बेटी से कहाँ सुंदर है, मेरी बेटी तो बहुत सुंदर है। होता है ऐसा। नेक्स्ट, अ फादर टू अ ब्रदर। आई डोंट नो फ्रॉम वेयर द गर्ल गॉट हर ब्रेन। अपनी बेटी के बारे में अपने भाई से बात कर रही है कि इसके पता नहीं कहाँ से दिमाग आ जाता है, सही से दिमाग तो लगता नहीं है, पता नहीं कहाँ से फालतू दिमाग लग जाता है। ये कौन बात कर रहा है? ये फादर बात कर रहे हैं अपने ब्रदर से। इससे पहले मदर बात कर रही थी अपने नेबर से। अ टीचर इज इन क्लास, हाउ डिड यू रीच दिस क्लास विद सच अ पुअर मार्क्स इन मैथ्स। मैथ्स में इतने खराब मार्क्स ला के भी तुम कैसे इस क्लास में पहुंच गए? ये टीचर का रिएक्शन है तुम्हारे पास। पहला रिएक्शन क्या था कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारी सुंदरता किसी और लड़की से कंपेयर किया, फिर तुम्हारे पिता ने तुम्हारा दिमाग के, तुम्हारे सोचने की क्षमता के बारे में कंपेयर किया, फिर टीचर ने तुम्हें कंपेयर किया कि तुम इतने खराब मार्क्स से कैसे एक क्लास से दूसरे क्लास में आ गए, तुम्हें तो उसी क्लास में रह जाना चाहिए था। The class captain to a group of girls. I hope this girl will not be assigned to my team. अगर तुम कुछ चीज़ों में अच्छी नहीं हो तो तुम्हारी क्लास जो मॉनिटर होगी वो तुमको यही सोचेगी कि ये तो इस ग्रुप में रहने से रहेगी, ये इस ग्रुप में आएगी ही नहीं, क्योंकि उसमें वो कैबिलियत है ही नहीं, कैपेबिलिटी है ही नहीं, तो उसको तो चूज़ करेंगे ही नहीं, असाइन करेंगे ही नहीं। असाइन मतलब चूज़ करना, सिलेक्ट करना। टू फ्रेंड टॉकिंग टू ईच अदर, who will make friend with this girl, she is dull and boring। अब फ्रेंड्स सर्कल में ये बात हो रही है, अगर तुम किसी से फ्रेंडशिप करने जाओ तो ये सोचेगा इससे कौन दोस्ती करेगा, ये तो दिन भर चुपचाप रहती है, बोरिंग है ये, इसमें कोई इन्जॉयमेंट ही नहीं है, हमेशा उदास उदास डल चेहरा लेके घूमती रहती है, उदास चेहरा लेके घूमती रहती है, इससे कौन दोस्ती करेगा। दिस इज़ द थिंकिंग ऑफ योर क्लासमेट, फ्रेंड सर्कल। And the last is your games teammates. We lost the cap this time because this girl played her part badly. तुमने खराब खेला इसलिए हम हार गए। मतलब अगर हारे तो क्यों हमने ये कैप नहीं जीत पाए, कप नहीं जीत पाए। We lost the cup, हमने ये कप हार गए क्योंकि तुमने अच्छा नहीं खेला। टीम, अगर हम खेल रहे हैं तो टीम का होता है, एक इंसान से थोड़ी कोई हार जाता है, लेकिन ये टीम का है कि तुम्हारे कारण हम हार गए।
तो remarks such as this challenge us constantly. We lost confidence in ourselves and tend to believe that we hear what we hear. We forget that we are created basically lovable and capable. जब ये सारे कमेंट्स आते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हमें भगवान ने एक बहुत अच्छे गिफ्ट के साथ भेजा है, दैट इज़ लवेबल एंड केपेबल. हम ये भूल जाते हैं क्योंकि हमारे पास इतने ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट्स आने लगते हैं कि हम अपने आप को भूल जाते हैं, हम अपने आप को सोचना भूल जाते हैं. तो दैट इज़ योर होमवर्क आई हैव गिवन यू. दैट have you met people who are gloomy or disinterested in your life and self confident, capable and lovable? Do you also have some of these attitudes? And how will you reach to the following comments made about you? तो ये आपका होमवर्क है, आप रीड कीजिए और पता कीजिए अपने बारे में. So today we stop here. We'll continue with the next part in the next video. Okay. Thank you girls. Goodbye.